नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल शर्मा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं टेक्स्ट बुक के प्लेटफॉर्म पर। आज की वीडियो एक एनालिसिस वीडियो है और मेरी आप सभी से हम्बल रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो के अंत में आप अपने वैल्यूएबल फीडबैक और कमेंट्स जरूर दीजिएगा। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं ब्रह्मोस मिसाइल की, यानी कि सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की। अपनी कैटेगरी में ये दुनिया की नंबर 1 मिसाइल है और मैं आज की बात नहीं कर रहा हूं, पिछले 20 साल में भी इस मिसाइल को कोई नहीं काउंटर कर पाया है। ये इस मिसाइल की अगर मैं पेरेंट मिसाइल की बात करूं जिसका नाम है P-800 ओनिक, उस मिसाइल को भी इसने पीछे छोड़ दिया है। दुनिया का सबसे बड़ा सैन्य संगठन नाटो इसको विडो मेकर कहता है। उसका कहना है कि ये मिसाइल जहां पर भी जाके गिरती है वहां पर विधवाओं के आंसू बहने लगते हैं। चाइना ने कई बार इस मिसाइल को काउंटर करने की कोशिश करी, इसकी कॉपी बनाने की कोशिश करी। खैर वो कामयाब तो नहीं हो पाया, लेकिन इसको रोकने के लिए उसने चाइनीज एयर डिफेंस सिस्टम बनाया। लेकिन उस चाइनीज एयर डिफेंस सिस्टम की पोल खुल गई जब मियां चुन्नू पाकिस्तान के अंदर ब्रह्मोस ने जाके तहलका मचा दिया। खैर भारतीय एयरफोर्स इसको कहते हैं कि हमने अनजाने में हमसे मिसाइल लॉन्च हो गई थी, लेकिन वो अनजान कुछ नहीं था, अनजाने में कुछ नहीं किया गया था। भारतीय वायुसेना जानना चाहती थी कि क्या चाइनीज एयर डिफेंस सिस्टम भी इसको रोक सकता है कि नहीं रोक सकता है। इस मिसाइल को लगभग 45 देश खरीदना चाहते हैं, लेकिन पुरानी जो सरकार थी यूपीए सरकार, उसने इस मिसाइल को एक्सपोर्ट करने से रिलेटेड कोई भी पॉलिसी नहीं बनाई थी। पुरानी सरकार ये कहती थी कि हम नहीं चाहते कि इस मिसाइल की कॉपी कर ली जाए, लेकिन अभी हाल फिलहाल की जो एनडीए सरकार है उसने फिलीपींस को इसकी पहली खेप भेज दी है, यानी कि एक्सपोर्ट कर दिया है। खैर एनडीए सरकार, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कहते हैं कि हम इससे एक्सपोर्ट बढ़ाएंगे, यानी वेपन्स का एक्सपोर्ट बढ़ाएंगे, लेकिन पुरानी सरकार ये कहते हैं कि इससे कॉपी होने के चांसेस ज्यादा हैं। आज हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे कि क्या वास्तव में दुनिया के अलग अलग देश इस मिसाइल को कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं या करने की ओर आगे बढ़ चुके हैं। आप अपने इस वीडियो के अंत में अपने वैल्यूएबल फीडबैक जरूर दीजिएगा। तो चलिए आज इसी मुद्दे पर, इसी न्यूज पर बात करते हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों, मैं आपको जो टेक्स्ट बुक का फ्री इनिशिएटिव है, जो फ्री मेंटरशिप प्रोग्राम्स है, उसके बारे में बता देता हूं। देखिए एक्स IRS है रवि कपूर सर, उनकी देखरेख में एक फ्री मेंटरशिप प्रोग्राम्स की शुरुआत की गई है जो फ्री ऑफ कॉस्ट है। किसी भी तरीके का आपसे कोई भी चार्ज नहीं लिया जाएगा, कोई हिडन चार्ज नहीं है। बस कंडीशन ये है कि आप एक सीरियस कैंडिडेट होने चाहिए, यानी कि अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए दिन रात आप मेहनत कर सकें। इसके मैं कुछ फीचर्स बता देता हूं दोस्तों फ्री मेंटरशिप प्रोग्राम्स के। यहां पर ईमेल के माध्यम से रवि कपूर सर आपसे 365 दिन के लिए जुड़ेंगे, जिसमें आपको बताएंगे वो किस तरीके से आंसर राइटिंग लिखनी है, आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करनी है, किस तरीके से आप फ्री रिसोर्सेज, यूपीएससी के रिसोर्सेज का फायदा उठाकर इस एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं। अगर आप ये फ्री मेंटरशिप प्रोग्राम्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहां पर एक गूगल फॉर्म है, उस गूगल फॉर्म को आप फिल कर सकते हैं और हमारी टीम आपसे तुरंत संपर्क कर लेगी और आप ये फ्री मेंटरशिप प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं ब्रह्मोस मिसाइल की, जिसके बारे में मैंने बताया कि दुनिया के कई सारे देश अब इस ब्रह्मोस मिसाइल की कॉपी करने के लिए आगे बढ़ चुके हैं, यानी इसकी डुप्लीकेसी कर रहे हैं। क्योंकि अब हमने एक्सपोर्ट पॉलिसी बना दी है कि दुनिया के अलग अलग देशों को इसको सेल करनी हमने शुरू कर दी है। पुरानी सरकार, मैं ये नहीं कह रहा हूं, आप अपनी कमेंट्स वैल्यूएबल फीडबैक दीजिएगा क्या ये सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है। पुरानी सरकार ने इसलिए एक्सपोर्ट पॉलिसी नहीं बनाई थी ब्रह्मोस को ध्यान में रखे कि हो सकता है इसकी कॉपी कर ली जाए, लेकिन अब एक्सपोर्ट पॉलिसी बन भी चुकी है और हमने ब्रह्मोस फिलीपींस को सेल कर भी दी है। देखिए कई सारे जो देश हैं, जैसे मैं आपको बता दूं, नॉर्वे की कई सारी कंपनी और जर्मनी की कई सारी कंपनी मिलकर एक 3SM ट्राइफाइंग मिसाइल बना रही है जो एग्जैक्टली कॉपी है दोस्तों, एग्जैक्टली डुप्लीकेसी है किसकी, ब्रह्मोस की। जबकि साउथ कोरिया भी एक सुपरसोनिक एंटीशिप मिसाइल बना रहा है जो बिल्कुल एग्जैक्ट डुप्लीकेसी है ब्रह्मोस की। उसके अलावा जो जापान है वो ASM-3 सुपरसोनिक एंटीशिप मिसाइल बना रहा है जो एग्जैक्टली सेम स्पेसिफिकेशन, सेम कॉन्फ़िगरेशन रख रहा है ब्रह्मोस मिसाइल की। यानी कि दुनिया के बहुत सारे देश जब इसको खरीद नहीं पा रहे हैं भारत से, क्योंकि पहले हमारी एक्सपोर्ट पॉलिसी नहीं थी, तो उन्होंने इसकी कॉपी बनाने की शुरुआत कर दी। ठीक है, अब तो हमने एक्सपोर्ट पॉलिसी की तहत इसको बेचना शुरू भी कर दिया, तो पता नहीं आने वाले समय में इसकी कॉपी बनेगी या कितनी तेजी से इसकी कॉपी बन पाएगी कि नहीं बन पाएगी, वो आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो थोड़ा सा आपको ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में बता देता हूं दोस्तों। देखिए भारत रूस जॉइंट वेंचर दोनों ने मिलकर एक प्रोग्राम के तहत इसका निर्माण किया था। ब्रह्मोस मिसाइल की मारक क्षमता 290 किलोमीटर है। हिंदी की बिंदी का इस्तेमाल करता हूं मैं, जो आपको बहुत पसंद आ रही है। और यह मैक 2.8, मैक का मतलब क्या है कि ध्वनि की गति से लगभग 3 गुना, 2.8 मतलब लगभग 3 गुना के आसपास की उच्च गति के साथ विश्व की सबसे तेज क्रूज मिसाइल है, सबसे तेज अभी तक की। इसका नाम भारत की ब्रह्मपुत्र नदी और रूस की मोस्कवा नदी के नाम पर रखा गया है। यह 2 चरण वाली मिसाइल है। 2 चरण क्यों? क्योंकि इसमें सॉलिड प्रोपेलेंट इंजन इन द फर्स्ट स्टेज एंड लिक्विड रैमजेट इन द सेकंड स्टेज। यह फायर एंड फॉरगेट यानी दागो और भूल जाओ की सिद्धांत पर काम करती है, यानी लॉन्च के बाद इसे मार्गदर्शन की कोई आवश्यकता नहीं होती है। आपको कुछ दिन पहले की घटना याद होगी जब भारत के
सिरसा यानी हरियाणा जो हमारा जिला है वहां से हम एक ब्रह्मोस मिसाइल कहते हैं, एयरफोर्स ने कहा कि वो रास्ता भटक गई थी और पाकिस्तान के मियां चुन्नू में मात्र 7 मिनट के अंदर 261 किलोमीटर का सफर करके वहां पर इसने ब्लास्ट कर दिया था। अब भारतीय एयरफोर्स कहती है कि हमसे ये अनजान में हो गया, लेकिन इससे सबसे ज्यादा नुकसान जो हुआ चाइना को हुआ, क्योंकि चाइना इस मिसाइल की कॉपी तो आज तक बना नहीं पाया, लेकिन इसको रोकने के लिए उसने एक एंटी डिफेंस सिस्टम तैयार किया था जो जिसकी डिमांड दुनिया में बढ़ रही थी कि ब्रह्मोस को रोकने के लिए चाइना ने एक एयर डिफेंस सिस्टम बना दिया। लेकिन कुछ दिन के लिए उसने पाकिस्तान के बॉर्डर पर इसकी टेस्टिंग करी, तो जब इस मिसाइल को दागा गया तो इसको रोकना तो दूर, मतलब इसको ब्लास्ट, इस पर अटैक करना तो छोड़ दूर की बात है, इसको रोक ही नहीं पाया एयर डिफेंस सिस्टम चाइना का। तो इसकी वजह से चाइना को हजारों करोड़ का नुकसान हुआ। क्यों? क्योंकि बहुत सारे देशों ने चाइना को ऑर्डर दिया हुआ था इस एयर डिफेंस सिस्टम के लिए, लेकिन वो एयर डिफेंस सिस्टम कंप्लीटली फेल हो गया। कहा तो ये भी जाता है दोस्तों कि S-400 को भी ये कई बार चकमा देने में कामयाब हो गई मिसाइल। अब दोस्तों जो ब्रह्मोस मिसाइल है, ब्रह्मोस मिसाइल की अगर मैं यूपीए गवर्नमेंट और एनडीए गवर्नमेंट के बारे में बात करूं तो अभी कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने ब्रह्मोस मिसाइल के निर्यात में की देरी। पीएम मोदी बोले इन्होंने रक्षा क्षेत्र को बड़ा आघात पहुंचाया, यानी एक्सपोर्ट नहीं होने दिया। लेकिन वही जो पुरानी सरकार ये कहती है कि हमने इसका एक्सपोर्ट इसलिए नहीं किया है ताकि इसकी डुप्लीकेसी ना हो। अब देखिए तुरंत ही जैसे हमने एक्सपोर्ट करना शुरू करा तो ये न्यूज निकल के आने लगी। खुद चाइना भी चाहता है कि इसकी डुप्लीकेसी बने, क्योंकि अभी तक इसका कोई तोड़ नहीं है। मैंने कहा ना, चाइना का एयर डिफेंस सिस्टम इसमें कामयाब नहीं हो पाया और आपका S-400 को भी चकमा देता है। और आपको जानकर अचंभा होगा, ग्रीस भी इस मिसाइल को खरीदना चाहता है, क्योंकि वो तुर्की का जो नेवल सिस्टम है, जो नेवी है, उसको डिस्ट्रॉय करना चाहता है। इस तरीके से फिलीपींस ने भी कुछ दिन पहले इस मिसाइल को खरीदा है, क्योंकि ये जो नेवी है उसको तो डिस्ट्रॉय करने में इसकी महारत हासिल है। मतलब एक बार इसको दाग दो और भूल जाओ, फिर आप तहलका देखिए, फिर इसको नाटो ने गलत निकाले, वीडियो मेकर है, मतलब आंसुओं की बौछार कर देगा। तो आप कमेंट बॉक्स में, मैंने फिर पूछ रहा हूं, आप जरूर वैल्यूएबल फीडबैक दीजिए कि ये सरकार ने सही किया या गलत किया। अपना एक्सपोर्ट बढ़ाया, पैसा कमाने के लिए हमने सही किया या गलत किया, दोनों को ध्यान में रखे हुए आप जरा जवाब दीजिएगा। अगर मैं बात करूं जो अलग अलग इसकी कॉपी मिसाइल बनाई जा रही है, डुप्लीकेसी बनाई जा रही है जो हमारी ब्रह्मोस की या ब्रह्मास्त्र की, तो आइए उसका कंपैरिजन कर लेते हैं। देखिए TSM टाइफाइंग मिसाइल जो आपका जर्मनी और नॉर्वे मिलकर बना रहा है, तो इसकी अगर रेंज की बात करें तो इसकी रेंज 190 से लेकर 250 किलोमीटर के बीच में, और इसकी स्पीड दोस्तों मैक 0.93 है। हाँ, थोड़ा सा स्पीड कम है, और ये डिलीवर हो जाएगा 2035 तक। तो लगभग कुछ सेम से ही कॉन्फ़िगरेशन है, थोड़ा स्पीड और आपकी स्पीड और रेंज थोड़ा सा कम है, लेकिन एग्जैक्टली ये सुपरसोनिक मिसाइल है और ब्रह्मोस का ही लगभग काफी हद तक कॉपी है। जबकि जो साउथ कोरिया एंटी शिप मिसाइल बना रहा है उसकी रेंज 300 किलोमीटर है, एग्जैक्टली सेम है दोस्तों ब्रह्मोस की। स्पीड लगभग 2.5 मैक है, डिलीवर हो जाएगी 2025 से 30 के बीच में, और इसको निर्माण साउथ कोरिया कर रहा है। जबकि ASM-3 जो है उसकी रेंज 300 किलोमीटर है दोस्तों, इसकी स्पीड ब्रह्मोस से भी ज्यादा है, और ये 2025 तक डिलीवर हो जाएगा। इसका निर्माण जापान की मित्सुबिशी कंपनी कर रही है। तो यानी कि इसकी कॉपी की शुरुआत हो गई। खैर मैं आपको एक बात और बता देता हूं, ये पहली बार भारत के अंदर इसका सफलतापूर्वक जो टेस्टिंग की गई थी 2001 में की गई थी। जब से लेके आज तक इसको अपग्रेड किया जा रहा है, यानी कि जो इसके कलपुर्जे है ना, उसके निर्माण को बनाने में भारतीय वैज्ञानिक भी कई बार चकमा खा जाते हैं। तो खुद भारतीय वैज्ञानिक इसको लगातार अपग्रेड कर रहे हैं। अब देखने वाली बात है कि जो हमने एक्सपोर्ट पॉलिसी अपनाई है, क्या उससे इसकी कॉपी हो पाएगी या जीत हमारे भारतीय वैज्ञानिकों की होगी। आप अपने वैल्यूएबल कमेंट्स जरूर दीजिएगा। तो इस वीडियो के माध्यम से जो इन्फॉर्मेशन मैं आप तक पहुंचाना चाहता दोस्तों, वो पहुंच गई होगी। जाने से पहले एक बार अंत में आपको दोबारा से फ्री मेंटरशिप प्रोग्राम से जो ex-IRS रवि कपूर सर की देखरेख में शुरू किया गया है, इसके बारे में बता देता हूं। 365 दिन तक रवि कपूर सर आपसे ईमेल के माध्यम से जुड़ेंगे, जिसमें आपको वो किस तरीके से आंसर राइटिंग आप अच्छा कर सकते हैं इसकी जानकारी देंगे, किस तरीके से आप यूपीएससी के फ्री रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके इस एग्जाम को क्लियर कर देंगे। कोई भी किसी तरीके का आपसे हिडन चार्ज नहीं लिया जाएगा, बस आप एक सीरियस कैंडिडेट होने चाहिए यूपीएससी की प्रिपरेशन के लिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक गूगल फॉर्म दिया गया है, इस गूगल फॉर्म को फिल कीजिए, हमारी टीम आपसे तुरंत ही संपर्क कर लेगी और आपको इस फ्री मेंटरशिप प्रोग्राम्स में ज्वाइन करा देगी। तो आई थिंक ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, ताकि मुझे एक मोटिवेशन मिल सके इस तरह के कंटेंट बनाने के लिए। हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हाँ, बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि मेरी जो भी लेटेस्ट वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया जुड़े रहने के लिए। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।